वेलकम टू एमटी लर्निंग्स, एक प्रभावी पहल। एमटी लर्निंग्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए नॉलेज की यात्रा में। माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा फेसबुक पेज है एमटी लर्निंग्स का। आप फेसबुक पेज को भी लाइक करिए और वहाँ पर भी हम पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए कई सारे कंटेंट को अपलोड करते हैं। जो स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर जो है पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास की पूरी वीडियो सीरीज जो है डाली गई है, अपलोड की जा रही है। आप इस चैनल से जुड़िए और इस चैनल पर लगातार वीडियो अपलोड की जा रही है। आप इससे जुड़ते रहिए और नॉलेज को गेन करते रहिए। ये पूरा की पूरी सीरीज जो है ये न्यू सिलेबस पर बेस है, जो अभी रिसेंटली सीबीएसई ने नया सिलेबस डाला है और नए टॉपिक्स को भी ऐड किया है। उस टॉपिक्स के जो कंटेंट हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। एनसीईआरटी के अलावा हमको एक्स्ट्रा कंटेंट भी पढ़ने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट, इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट्स की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने पूरी सीरीज को अपलोड कर दिया है, इस चैप्टर के सभी वीडियो को अपलोड कर दिया है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेरिटोरियल इशू है, सीमाओं को लेकर के मुद्दा है, ज़मीन को लेकर के मुद्दा है। तो कौन कौन से वो विवाद हैं जो इंडिया पाकिस्तान को लेकर के बने हुए हैं? सबसे पहला आता है कश्मीर का मुद्दा। हर कोई जानता है कि कश्मीर का मुद्दा जो है 1947 से ही इंडिया पाकिस्तान के बीच में बना हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट, कश्मीर का मुद्दा है, रण ऑफ कच्छ है, गुजरात में रण ऑफ कच्छ का इलाका है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर। तो ये तीन बड़े मुद्दे हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्षेत्रफल को लेकर के बने हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीओके की, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की। कश्मीर पूरा भारत का हिस्सा है और आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो मैप है यहाँ पर कितनी दावेदारी है। एक तरफ जो ईस्टर्न पार्ट है अक्साई चीन, चाइना के कब्जे में है। दूसरी तरफ वेस्टर्न पार्ट में आप देख रहे हैं कश्मीर का आधा कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको पीओके कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और पीओके की जो राजधानी है वो मुजफ्फराबाद है, याद रहे। मैंने आपको पाकिस्तान की वीडियो पढ़ाई थी जिसमें बताया था कि पाकिस्तान जो है अपने देश के अंदर 5 प्रोविंस कहता है कि उसके यहाँ 5 स्टेट्स हैं, 5 प्रोविंस हैं, लेकिन भारत के अनुसार वो 4 ही प्रोविंस हैं। पांचवा प्रोविंस जो पाकिस्तान का है वो जम्मू कश्मीर को बताता है एक्चुअल में, लेकिन भारत के अनुसार कश्मीर पूरा भारत का ही है, हमारा ही कश्मीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बात करते हैं कश्मीर को लेकर के जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो चुकी है, 1947-48 में हुआ है, जिस कारण से ये जो आप लाइन देख रहे हैं डॉट डॉट जो आपको दिखाई दे रहा है ये एलओसी है। ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, इसको आप याद रखिए। ये एलओसी है। एलओसी वो है जहां पर इंडिया और पाकिस्तान की दोनों की सेनाओं ने सीज फायर डिक्लेयर कर रखा है। सीज फायर का मतलब कि दोनों की सेनाओं ने आगे नहीं बढ़ना है, यहीं रुका रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारा बॉर्डर हो गया, हमारा बॉर्डर कश्मीर पूरा हमारा है और जो आप एक्चुअल बॉर्डर आप देख रहे हैं वही भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, जिसमें कश्मीर पूरा भारत का हिस्सा है। 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर को पूरा लेने की कोशिश करी थी, जिस कारण से भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, पाकिस्तान उसमें पराजय हुआ। लेकिन भारत ने अपना इलाका युद्ध के जरिए नहीं लिया। भारत चाहता है कि पीसफुल तरीके से उस इलाके को लिया जाए। और आगे देखते हैं कौन सी परिस्थितियां बनती हैं। आगे बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर भी कश्मीर का ही एक हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का पार्ट है, लेकिन कश्मीर घाटी से थोड़ा अलग है। सियाचिन ग्लेशियर जो है सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं और ये दुनिया का सबसे ऊंचा एक ऐसा क्षेत्रफल है जहां पर लड़ाई होती है, यानी कि सबसे ऊंचा एक बैटल ग्राउंड है। तो बैटल ग्राउंड को आप समझते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहां पर दुनिया में ऐसी कहीं लड़ाई नहीं हुई है जहां पर इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, इतनी ज़्यादा जो है ऊंचाई पर है, -70 डिग्री की कंडीशन है, जहां पर कोई इंसान नहीं रह सकता है। कोई भी लिविंग बींग का लिए रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंडियन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, दोनों ही आर्मी जो है वहाँ पर रहती हैं और जो है अपनी अपनी बाउंड्रीज को जो है की सुरक्षा करती हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। दोनों ही जो है देश, इंडिया और पाकिस्तान, इस इलाके को अपना मानते हैं, ये भारत का इलाका है, लेकिन रणनीतिक रूप से आप देख रहे हैं, स्ट्रेटेजिक रूप से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है, क्योंकि ये चाइना को भी टच करता है और ये पाकिस्तान को भी टच कर रहा है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका हो जाता है और भारत देश इसकी सुरक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी भी होती है, भारतीय सेना के कई जवान शहीद भी हो जाते हैं कड़ी सर्दी के कारण, बहुत ऊंचाई के कारण। कई ज़्यादा जो है जवान बीमारी से जो है शहीद हो जाते हैं, कुछ बर्फ़ के नीचे आके दब जाते हैं। तो बहुत ही मुश्किल कंडीशन होती है, कैजुअलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया जो है इसकी रक्षा करता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन को लेकर के एक बड़ा मुद्दा रहा है। आगे बात करते हैं तो सवाल इस बात का निकल करके आता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हथियारों को लेकर के भी स्ट्रगल चल रहा है, आर्म्स रेस चल रही है। भारत और पाकिस्तान लगातार अपने आर्म्स को बढ़ाते जा रहे हैं।
पाकिस्तान हमेशा से ही जो है न्यूक्लियर पावर बनना चाहता था भारत के सामने, क्योंकि भारत ने पहले न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसी के बाद पाकिस्तान ने भी किया। 1998 में इंडिया ने दोबारा से अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, पोखरण में किया है, आप याद रखिएगा, पोखरण एग्जाम में क्वेश्चन में आता है ये। पाकिस्तान ने अपना जो न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन है वो चेगाई हिल्स में किया है, इंडिया के जस्ट बाद ही कर दिया था पाकिस्तान ने भी। और पाकिस्तान ने लगातार अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इंक्रीज किया है। याद रहे कि इंडिया की जो पॉलिसी है न्यूक्लियर वेपन की, वो नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी है, यानी कि भारत पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान की नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी नहीं है, याद रहे। और ये डाटा आपके सामने दे रखा है, देखिए 2010 से लेकर के 2014 तक का डाटा है, और किस तरीके से न्यूक्लियर वेपन की संख्या बढ़ती जा रही है, और पाकिस्तान भी लगातार अपने न्यूक्लियर वेपन की संख्या बढ़ाता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से इंडिया के साथ पाकिस्तान रेस कर रहा है। तो याद रखिएगा 1998 में जो है इंडिया ने एक्सप्लोजन किया था, इसको लेकर के काफ़ी विवाद भी हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया। लेकिन इंडिया ने अपनी सुरक्षा करने के लिए यह हमारे लिए जरूरी भी था। पाकिस्तान ने भी उसी के बाद चंद दिनों बाद ही जो है पाकिस्तान ने भी कर लिया था, चेगाई हिल्स पर किया था। इसके बाद जो है बड़े मुद्दे निकल करके आते हैं, पाकिस्तान और इंडिया को लेकर के आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। आप देखते हैं अक्सर भारत सरकार लगातार ये कहती है, भारत सरकार का लगातार ये दावा है कि इंडिया पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम क्या है, आईएसआई जो है लगातार भारत के अंदर आतंकवादियों को बढ़ावा देता है। भारत के अंदर जो भारत विरोधी लोग हैं, जो लोग भारत का विरोध करते हैं, उन लोगों को बढ़ावा देता है, उन लोगों को हथियार देता है, पैसा देता है, उन लोगों को जो है ट्रेनिंग देता है। कश्मीर के अंदर जो टेररिस्ट है पाकिस्तान के यहाँ, वो ट्रेनिंग लेते हैं। ये सारी की सारी प्रॉब्लम है जो इंडिया के खिलाफ जाती हैं, और इंडिया लगातार कहता है कि पाकिस्तान इसको बढ़ावा दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी कमावेश यही कहता है, पाकिस्तान भी इसी बात पर जोर देता है कि जो भारत की जो एजेंसी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है, याद रखिएगा, इसका नारा भी याद रखिएगा, धर्मो रक्षति रक्षते, धर्म की ही रक्षा होगी। तो ये एक शानदार नारा है, शानदार एक जो है वाक्य है, आप इसको जरूर याद करिएगा। भारत के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि भारत भी पाकिस्तान के अंदर जो है लगातार इंटरफेयर करता है, वहाँ पर जो है सरकार के खिलाफ जो आंदोलन होते हैं उसमें भारत का हाथ है। पाकिस्तान इस प्रकार के आरोप लगाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है बलूचिस्तान के लोग हैं, सिंध के लोग हैं, जो लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत का हाथ है। पाकिस्तान लगातार ये भारत के ऊपर आरोप लगाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों देश जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है लगाते हैं। राजनीति में ये चलता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश दूसरे देश के ऊपर आरोप लगाता ही है। अमेरिका, यूएसएसआर भी आपस में एक दूसरे के ऊपर बहुत आरोप लगाते आए हैं, राजनीति का एक बड़ा हिस्सा रहा है। ओके स्टूडेंट, आगे बात करते हैं, और ये है सिंधु वाटर ट्रीटी। 1947 के बाद से ही पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक और मुद्दा निकल के सामने आया था पानी को लेकर के। देखिए, पानी को एक बात की जाए तो सारी जो रिवर है नॉर्थ इंडिया की, जो आप देख रहे हैं पंजाब से और जम्मू कश्मीर की जो रिवर्स हैं, वो सारी रिवर जो है अरेबियन सी में जाती हैं। और अरेबियन सी में जब वो जाती हैं तो पाकिस्तान से होते हुए वो अरेबियन सी में जाती हैं। तो अरेबियन सी में जब जाएंगी तो पाकिस्तान का जो पानी है, जो वाटर सिस्टम है, वो सारा का सारा भारत से होता हुआ जा रहा है, आप मैप में देख सकते हैं। तो पानी इंडिया कितना यूज करेगा, पाकिस्तान कितना यूज करेगा, इसको लेकर के आरोप है। पाकिस्तान ये आरोप लगाता है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के लिए पानी सप्लाई रोक रहा है, जिस कारण से पाकिस्तान के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या था, ये 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, और वर्ल्ड बैंक ने जो है इस ट्रीटी को नेगोशिएट करवाया था, मीडिएट करवाया था। आप ध्यान रखिएगा, इंडस वाटर ट्रीटी भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट का, बट दैट वाज रिजॉल्व्ड। ये जो है हल हो चुका है, इसको हल कर लिया गया है, ठीक है। और अभी तक इसको लेकर के कोई बड़ा मुद्दा नहीं हुआ है। बीच में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं अभी हाल फिलहाल में, जिसमें भारत सरकार ने ये कहा था कि वो सिंधु नदी के पानी को रोकने पर विचार कर रही है, उसको डाइवर्ट करने पर, कम करने पर विचार कर रही है, लेकिन इसको लेकर के भी कोई बड़ी पहल अभी तक नहीं की गई है। और अल्टीमेटली यही माना गया कि 1965 की वॉर में भी भारत ने जो है इंडस वाटर ट्रीटी के पानी को नहीं रोका था। तो ये एक भारत की बड़ी उदारता पाकिस्तान के ऊपर रही है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इसका कोई कमोवेश असर नहीं पड़ता है।
आगे बात करते हैं सेंचुरी ओल्ड डिस्प्यूट। एक और बड़ा डिस्प्यूट है संक्रीक का मुद्दा। संक्रीक का मुद्दा यानी कि रण ऑफ कच्छ का मुद्दा। रण ऑफ कच्छ का मुद्दा बहुत पुराना है, आप इसको पॉज करके पूरे डिटेल में इसको रीड करिएगा किस प्रकार से जो है रण ऑफ कच्छ का इलाका मुद्दा बना हुआ है। आइए हम पहले रण ऑफ कच्छ को देख लेते हैं। ये है मैप रण ऑफ कच्छ का। गुजरात की सीमा और पाकिस्तान की सीमा आपस में लगी हुई है, आप जानते हैं। रण ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट का नाम है और डिस्ट्रिक्ट में जो है ये नमक का तलतल है, बेसिकली नमक का दलदल, ठीक है। एक सॉल्ट लेक है, सॉल्ट जो है एक झील है, एक ड्रेनेज सिस्टम है पूरा। तो वहाँ वाटर फ्लो जो होता है वो पूरा नमक का है, तो उसके ऊपर जो है वहाँ भी कोई इंसान नहीं रह सकता, वो पूरी नमक की झील है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में वो विवाद का कारण है, क्योंकि उसका भी हल नहीं निकला है कि वो इंडिया लेगा उसको या पाकिस्तान लेगा। इंडिया पाकिस्तान दोनों उस रेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो एक नमक का था, नमक की जो है पूरी की पूरी वहाँ पर पानी है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और ये मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा विवादों में नहीं आ पाता। लेकिन अल्टीमेटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये भी एक डिस्प्यूट का मुद्दा है, क्योंकि ये अनरिजॉल्व है, इसको रिजॉल्व नहीं किया गया है अभी तक। इसको लेकर के कई बैठके का दौर हुआ है, आप देखेंगे आगे, अगर आप इसको आगे रीड कर सकते हैं, इसको डिटेल में जाके समझेंगे तो देखेंगे कि भारत का और पाकिस्तान का संक्रीक के मुद्दे को लेकर के कोई बड़ा हल नहीं निकला है। लेकिन इसको लेकर के कोई बड़ा विवाद हुआ हो या कोई बड़ा डिस्प्यूट बन गया हो, ये ऐसा भी नहीं हुआ है। कश्मीर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप जानते हैं। लेकिन कश्मीर जो है फाइनली आर्टिकल 370 के जरिए भारत ने उसको अपने अंडर में कर लिया है। अब कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड का पॉइंट नहीं है। अब जो है पाकिस्तान के वो जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो डिस्प्यूटेड का पार्ट है, उसको इंडिया को लेना है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो को वेट करेंगे, जल्द ही अगली वीडियो भी अपलोड होगी। थैंक यू सो मच।